बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। गिरफ्तारी और जेल के डर से शहबाज गिल का फरार और आज़म सवाती का इनकार अपने ही ट्वीटों से, और इमरान खान साहब इलेक्शन के बारे में क्या पेशन गोई कर रहे हैं, क्या उनके मोक्कल फिर से एक्टिव हो गए हैं पेशन गोइयाँ करने के लिए, और उन्हें बाजवा साहब के साथ डील करते हुए नए कैरेक्टर मिल गए हैं, नए नए किरदार वो शामिल कर रहे हैं। चले थे ना अमेरिका से डोनाल्ड लू और अमरीकी सदर और पूरा अमेरिका और पता नहीं कौन कौन, अब नए किरदार उसमें सामने ले आए हैं वो। खैर, उनके अलावा नून लीग का ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं परवेज़ इलाही वाले फैसले के ख़िलाफ़। उन्होंने अपने दरख्वास्त तैयार कर लिया है और अरबों रुपए की पेशकश कौन कर रहा है। दूसरी तरफ मंडियाँ लगी हुई हैं, ब्रीफ केस भर के नोटों के पीसी होटल में कौन बैठा हुआ था ये बता रहे हैं मुनस इलाही। और मुनस इलाही बता रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन की असल कहानी क्या थी, कौन टिकटें दे रहा था, कौन इलेक्शन लड़ने से रोक रहा था, और कौन शुजात हुसैन को और परवेज़ इलाही को तैयार कर रहा था इमरान खान साहब की हिमायत करने के लिए। तो खबरें बड़ी मज़ेदार हैं। खबरें परवेज़ इलाही बल्कि डॉक्टर शहबाज गिल से शुरू करते हैं। जट्टा दा मुंडा, मैं खड़ा हूँ, मैं मुकाबला करूँगा। और जो ही परवेज़ इलाही की हुकूमत मुअत्तल हुई, परवेज़ इलाही साहब डी नोटिफाई हुए, जट्टा दा मुंडा हस्पताल से भाग गया। सर्विसेज हस्पताल लाहौर में थे हजूर, और वहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में टाइम गुजार रहे हैं ना ताकि गिरफ्तारी ना हो सके। तो जो ही उन्हें इतला मिली कि हाई कोर्ट ने गवर्नर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया और कैबिनेट भी बर्खास्त हो गई है, तो मोहतरम भाग गए अस्पताल से बगैर किसी को बताए। अब वो जो मुसरत चीमा साहिबा बता रही हैं कि वो एक और डॉक्टर को दिखाने गए थे। ओ भाईजान, आपके डॉक्टर सारे वहाँ पहुँच सकते थे, किस प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो सिर्फ गिरफ्तारी के डर से भागे हैं और दौड़ लगाई है बाकायदा। वो आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें कोई माजूर बना होता है जाली, या इंडियन मूवीज़ होती हैं वो जाली मरीज़ बन के लेटे होते हैं और किसी बात पर जब उनको खींचा जाता है तो फिर वो दौड़ लगाते हैं। तो वैसे एग्जैक्टली शहबाज गिल साहब जट्टा दा मुंडा ने दौड़ लगा दी, भाग गए वहाँ से। और दूसरी तरफ है जनाब आज़म सवाती साहब, जो कहते थे कि हाँ मैंने ये बातें की हैं, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई थी। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि क्या कर दिया उसने, एक ट्वीट ही तो की है, अगर एक बंदे के खिलाफ बात कर दी है तो उसको पकड़ लेंगे, उसके खिलाफ केस कर देंगे। तो जनाब आज़म सवाती साहब ने भी दौड़ लगा दी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये ट्वीट की ही नहीं है, मतलब वो बात से ही मुकर गए हैं। और यार कोई इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कोई मतलब जब आपने सारा कुछ कर लिया है तो फिर आप स्टैंड लें, आप कहें कि हाँ जी ये मैंने की थी। अच्छा, आप ये कहते गलती हो गई थी, आप उसको ये कर लेना। अगर आपने भागना ही है तो किसी अच्छे तरीके से भागे ना, आप तो मुद्दे से ही भाग गए हैं कि मैंने की नहीं है। तो भाईजान आपके ट्विटर अकाउंट से कौन कर रहा था, और ये आज आपको आकर पता चला, 2 महीने बाद आपको आकर पता चला कि ये आपने नहीं की थी। सारे केसेस भुगत लिए, गिरफ्तारियां हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई हैं, आपके लीडर बता रहे हैं, इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर बता रहे हैं कि आज़म सवाती पे बड़ा जुल्म हो रहा है। बूढ़े आदमी को, 75 साल के बाबे को, उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया, उसको जेल में ले जाकर नंगा करके तशद्दुद किया गया, उससे जिनसी ज्यादती की गई, सारा कुछ सुना लिया उन्होंने, स्टोरियाँ सब कुछ कर लिया। तो आज वो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं वो जो केस है उसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो ट्वीट ही नहीं किया है। तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो बहरहाल इमरान खान साहब जहाँ ये कह रहे थे वहाँ उन्होंने नई बातें भी कर रही हैं। खैर, वो असली वाले सहाफ़ियों से भी मिलना शुरू हो गए हैं, तब्दीली आ गई है। वो अपने बड़े करीबी जो थे ना, ख़ास जो सवाल ही नहीं पूछते थे, उनसे तो मिलते थे। अब जो थोड़ा सा मतलब बल्कि यूँ कह लें जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं उनसे भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिनमें सुहेल वड़ाइच साहब भी शामिल है और भी बहुत से सहाफ़ी थे। तो उनसे उन्होंने बातें की हैं और उसमें उन्होंने एक नई पेशन गोई कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन जो है मार्च या अप्रैल में होंगे। यानी मार्च अप्रैल का होने का मतलब ये है कि जनवरी आया खड़ा है और 11 जनवरी तक का टाइम है। पंजाब असम्बली तोड़ी नहीं जा सकती 11 जनवरी तक, तो 11 जनवरी के बाद वो असम्बली तोड़ देंगे और 90 डेज़ में इलेक्शन होना है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, ये तो है उनकी ये कैलकुलेशन। लेकिन वो कह रहे हैं ये पेशन गोई है, तो क्या इमरान खान साहब के मोक्कल वापस आ गए हैं? क्या मुर्शिदों ने दोबारा कोई हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है, वो करके और तस्वीरें बना के और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुर्शिद के मुर्शिद पकड़े गए हैं, वो अब अवेलेबल नहीं है। जो असल में काले जादू करने वाले एक साहब थे,
और जो बाकी मौक्लों को कंट्रोल करने वाले थे, जिन्नों को कंट्रोल करने वाले थे, उनके मुताबिक था। तो वो तो पकड़े जा चुके हैं, वो तो अब सपोर्ट नहीं कर रहे मुर्शद को आके। तो फिर खान साहब, या हो सकता है कोई नए मुर्शद मिल गए हो, मुर्शदों की भी तो कोई कमी नहीं होती ना, और खान साहब जैसे स्टार को तो कोई भी मुर्शद मिल सकता है, और उनके तो खैर मुरीद भी बहुत होते हैं और मुर्शद भी बहुत हैं। हमने पिछले दिनों काफ़ी कुछ सुन लिया है जो जिसकी बराह रास्त तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल हम लोग सुन चुके हैं। तो खान साहब जहाँ ये इलेक्शन का वो कर रहे हैं, पेशन गोई कर रहे हैं, वहीं बता रहे हैं कि कल यानी पीर वाले दिन उनके MNAs जो हैं वो कौमी असम्बली में जाएंगे और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। अच्छा, ये बड़ी खबर इसलिए है कि अभी तक तो उन्होंने नहीं किया था। 9 अप्रैल से उनकी हुकूमत की छुट्टी हुई थी, 12 अप्रैल को शायद उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, तो अब ये दिसंबर एंड हो रहा है, तो उम्मीद कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने बढ़क मार दी है, लेकिन कल के दिन तक का इंतजार कर लेते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि उनके वो खुद भी तो एक MNA थे उस असम्बली के मुताबिक, अगरचे वो हो गए हैं D सीट हो गए हैं, उन्होंने और इलेक्शन लड़नी है, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ इसमें हो चुकी हैं, लेकिन बार उन्होंने ऐलान किया कि वो कल जाएंगे, तो हम देख लेते हैं कि कल वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरा, वो बता रहे हैं कि एहतसाब का कोई फिक्र ही नहीं थी जनरल बाजवा साहब को। जनरल बाजवा साहब को क्यों फिक्र होती खान साहब? मुल्क के वज़ीर आज़म आप थे, चीफ एग्जीक्यूटिव आप थे, तमाम आइनी और कानूनी जो ताकत है वो आपके, पावर जो है वो आपके हाथ में थी, पार्लियामेंट आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, कैबिनेट आपकी थी, वज़रा सारे आपके थे, तो बाजवा साहब से कौन सा एहतसाब करवाना था आपने? आप लेजिस्लेशन करते, आपने जो जो करना था वो काम करते, और अगर आपको समझ आ रही थी कि बाजवा साहब उसमें कोई रुकावट थे तो उन्हें सैक कर देते। आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर, आपके पास ये पूरी अथॉरिटी थी कि आप एक ऐसे शख्स को, आपने तो हुजूर वाला DGISI को तब्दील करा दिया था जब उन्होंने आपकी फैमिली की करप्शन की फाइलें लाकर आपको दिखाई। एहतसाब का इतना शौक था आपको कि अपनी फैमिली के, अपनी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की फाइल जब आई, आपकी साली मोहतरमा फ़राग होगी, मतलब वो चूँकि आपकी फैमिली मेंबर के तौर पे आपने डिक्लेयर किया हुआ ना, और वो बुशरा बीबी की दोस्त थी, तो चले वो उनकी जब फाइलें आई, उस्मान बुज़दार साहब की जब फाइलें आई, तो आपने उस DGISI को तब्दील करा दिया मुबैना तौर पर। तो ये तो आपकी एहतसाब से मोहब्बत थी, और आप इल्ज़ाम लगाते हैं बाजवा साहब पे। अच्छा, फिर बाजवा साहब ने पता नहीं किस किस के साथ मिलकर साजिशें की थी, तो वो साजिशें जोड़ तोड़ करते हुए अब पहुँचे हैं कि बाजवा साहब डील कर रहे थे आसिफ जरदारी से और मुराद अली शाह से। मुबारक हो मुराद अली शाह साहब, आप सिर्फ सिंध के वज़ीर आला नहीं हैं, आप नेशनल लेवल पे वो लीडर हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर इमरान खान की मंजी ठोक दी है। इमरान खान साहब के मुताबिक उनका जो ऐसी की तैसी फेरी है, उनकी जो छुट्टी कराई है, उन्हें जो वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया है, लोग तो अफवाहें तो चपेड़े मारने की भी आई थी, वो तो उसकी कोई ऐसी तस्दीक नहीं, उसकी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब को जो रुस्वा करके निकाला गया ईवान इक़्तिदार से, उसमें आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब आ गए हैं बीच में। अच्छा, अब कैरेक्टर्स पता नहीं कहाँ से ये ढूंढ के लाते हैं और कौन सी इन्हें रिपोर्ट मिलती है, लेकिन मुमकिन है वो उन्हें कोई नए मौक्कल मिले हों, नए मुरीद मिले, वो सॉरी मुर्शद मिल गए हों, और उन मुर्शदों ने, क्योंकि वैसे तो मुरीद भी उन्हें खबरें देते थे, वो ऑडियो में हमने देख लिया है कि वो उन्हें पॉलिटिकल गॉसिप बताना चाह रहे थे, तो खान साहब तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो अपनी रूहानियत के चक्करों में थे, वो सियासी बातें नहीं सुनने को तैयार थे, वो अपने ही काम में, अपनी जो है उनकी अलग ही जो थी ना फैंटेसी, या मुझे याद आ गया लफ्ज़, वो अपनी फैंटेसी का शिकार हुए थे दोनों के साथ, और पता नहीं क्या क्या। खैर, खुश रहें, इंजॉय करें, बहुत किया, मज़ीद करते रहें, हमें क्या उसमें। तो अब वो मुराद अली शाह साहब को ले आए हैं, और दूसरी तरफ नून लीग ये कह रही है कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करवाने के लिए, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उन्हें लगता है कि वो फ़ैसला ठीक नहीं है, उसके ख़िलाफ़ वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना यह है कि इतना टाइम जो दिया जा रहा है, 17 दिन या 16 दिन परवेज़ इलाही को, तो वो गैर मुनासिब है, क्योंकि इस दौरान में वो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे और वो 2 अरब रुपए लेकर लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी दरख्वास्त तैयार कर ली है सुप्रीम कोर्ट में, प्रॉब्ली वो सुबह चले जाएंगे कल पीर वाले दिन। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे होती है, जब मर्जी चले जाएं, हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हुए हैं, छुट्टी वाला दिन हो, टाइम लेट हो, आधी रात हो, कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल नून लीग की मर्जी कब जाएंगे। PTI ये ऐलान कर रही है कि वो अदम एतमाद की बजाय एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार है,
कल फवाद चौधरी साहब ने कहा मीटिंग्स हो रही हैं, चले वो जब भी तैयार होते हैं। वैसे असम्बली का इजलास अभी तक की इतलात के मुताबिक 11 तारीख को होना है, लेकिन अगर वो जल्दी भी बुला लेते हैं, वो एतमाद का वोट लें, 11 तारीख के बाद हाई कोर्ट ने अपनी हियरिंग शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले नून लीग जा रही है सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलता है या लाडले को कोई रिलीफ मिलता है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में एक बड़ा मशहूर है कि वो बड़े लाडले हैं और उनके बारे में तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के साथ बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें सुनी जाती हैं। बारह मेरा तो ख्याल है आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, अगरचे हमें रिमार्क्स ऐसे भी मिलते हैं कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला होना होता है, कुछ फ़ैसले ऐसे होने होते हैं कि जो तमाम फ्रीकैन को कबूल हों, इस तरह के भी होने के बारे में हमने सुना है। मुनासिब फैसलों की बात भी सुनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है, बल्कि मेरा ख्याल है कि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला हो रहे होंगे और अब वैसे ही हो जाएगा। पुरानी बातें जो हो चुकी वो हो चुकी, उस पर जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन जनाब ये सब कुछ हुआ कैसे और 2018 के इलेक्शन में क्या हो रहा था और कौन क्या गेम खेल रहा था, ये बताया है मुन्नस इलाही ने। और मुन्नस इलाही कल इंटरव्यू दे रहे थे जियो टीवी पर। पीटीआई ने तो किया हुआ बाइकआउट, वो तो नहीं जाते उस पर जो है ना हमारे उनको मिलने के लिए जियो वालों के साथ, लेकिन मुन्नस इलाही वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने एक तो मौजूदा ये जो तब्दीली ये जब हुआ है सारा वज़ीर आला वाला केस, उसमें उन्होंने कहा जो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का लेटर था, स्पेशली जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इशू हुआ, उस पर हम तहकीकात कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को किसने राज़ी किया। मुन्नस इलाही साहब ध्यान कीजिएगा कहीं आपके अपने ही कोई दोस्त ना निकल आए जिन्होंने राज़ी किया था, क्योंकि जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो ये है कि 4 बजे गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन तैयार कर लिया था, डी नोटिफाई करने वाला लेटर, लेकिन चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल साहब उस पर अड़े रहे। वो उनके उतने सवाल थे कि वो पूछते रहे कि क्या आइनी तकाजे हैं, क्या चीज़ें हैं, और इस दौरान वो मुसलसल परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते में रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के साथ। तो आप जो तहकीकात कर रहे हैं उनका खुरा कहीं और ना निकल जाए और फिर आपको जाके लगे शर्मिंदगी हो और आपके सर सॉरी सर हम तो वैसे ही आ गए थे, तो कुछ भी हो सकता है ना। अपनी कोई दो मतलब अब्बा जान ही निकल आए कि परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही कहा था डबल गेम सभी करते हैं। वो जो इमरान खान साहब तो बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, लेकिन और भी बहुत से लोग डबल गेम कर रहे होते हैं। दूसरा उन्होंने बड़ी अहम बात है कि उन्होंने कहा ये जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आपको कितनी सीटें ऑफर कर रही है पीटीआई इस नए इलेक्शन में जो होना है अब, जो तो उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा सियासी लोगों से सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो 2018 में वो उन्होंने पूछा 2018 में कौन था, उनका वो सियासी लोग नहीं थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब फौज कर रही थी। इसका मतलब है कि उस वक्त के वैसे तो फैज साहब भी उस वक्त इन थे, वो शायद डीजीसी थे, तो लेकिन बहरहाल जो भी थे इसका मतलब तो फौज ही रहेगी ना। उन्होंने कहा अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब और एक और साहब जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, उन्होंने सीटों के एडजस्टमेंट के लिए हमारे साथ बैठे और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा ये सीट आपको नहीं दी जा सकती, ये पीटीआई की सीट है, और हमारे बहुत से लोगों को रोक दिया। उन्होंने कहा ये सीटें पीटीआई को देनी है। और अब कहते मैंने कहा कि ये हमारी फैमिली सीट है, हमारे ख़ानदान की सीट है। उन्होंने कहा नहीं, आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ लीजिएगा। और मेरे ये कहने पर जब मैंने सीट की बातचीत की तो अगले चंद दिनों में मेरे खिलाफ नैब का नोटिस आ गया। यानी वो लोग थे, ताकतवर लोग थे जो नैब को भी कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें सबक सिखाने के लिए। वैसे तो इमरान खान साहब का भी कहना है कि मैं अलीम खान साहब को वज़ीर आला बनाना चाहता था, तो उधर से नैब से नोटिस आ जाता था। तो अगर अब ये सब मिलकर फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि मुन्नस इलाही का इस तरह का ट्रेंड नहीं है, वो तो फ़ौज के बड़े हामी हैं, बड़ा बाजवा साहब के भी बड़े हामी हैं। उन्होंने कहा नहीं बाजवा साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल उन्होंने एक तो ये बताया, दूसरा उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही को और चौधरी शुजात को पीटीआई की हिमायत के लिए उनके बच्चों ने राज़ी किया। परवेज़ इलाही को उनके बेटों ने, उनका शुजात साहब को उनके बेटों ने और परवेज़ इलाही साहब को मैंने, यानी मुन्नस इलाही ने कहा मैंने खुद राज़ी किया, वो राज़ी कर रहे थे। और अब के मौजूदा हालात पर उन्होंने कहा मामू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैं वहीं खड़ा हूँ। यानी जो पुरानी फीडिंग हुई थी, जो इस्टेब्लिशमेंट ने पहले वो चार्ट बना के दिया था, मैं उसी के मुताबिक खड़ा हूँ। मामू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मामू को बच्चे मिसगाइड करते हैं। बहरहाल जो भी करते हैं, जो इस वक्त चल रही है, मूव चल रही है जिसमें पैसों की बातें हो रही है। एक तरफ नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि 2 अरब रुपए के साथ परवेज़ इलाही हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुन्नस इलाही साहब भी कह रहे हैं कि हमारे बंदों को तोड़ने के लिए नून लीग ने मंडी लगाई हुई है। और सिंध से कोई बंदे आए हुए थे, पीसी में बैठे थे और ब्रीफ केस नोटों के भर के बैठे हुए थे।
अच्छा, वैसे तो मैंने भी आपसे पिछले 5 दिन से 6 दिन से, बल्कि हफ्ता हो गया, ये बार बार आपसे खबर डिस्कस की है कि कुछ लोग जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था पीसी में है। अगर मुन्नी सलाई साहब को ये पता था कि वो पीसी में बैठे हुए हैं तो हुजूर आपकी हुकूमत थी, आप जाते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो आपके अंडर आती हैं उनके साथ जाके उन्हें उठाते, वो भरे हुए ब्रीफ केस भी पकड़ लेते और लाके उन्हें पब्लिक के सामने पेश कर दें। वो कोई स्टिंग ऑपरेशन ही कर लेते, अपने एक एमपीए को भेजते, उसके ज़रिए पकड़ के ले आते उसको। कुछ भी नहीं, बातें बना रहे हैं। या इसका मतलब ये है कि या तो वो सिंध से नहीं आए हुए थे, यानी जरदारी साहब के लोग नहीं थे, और वो कुछ ऐसे लोगों ने भेजे थे जिनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। तो पता नहीं फिर वो कौन लोग हैं, खुलकर बताएं कि कौन लोग हैं। ये सियासत की जो दुकानदारी है, ये जो गर्मा गर्मी है, ये अगले चंद दिन चलती रहेगी और अल्टीमेटली नतीजा ये निकलना है, चाहे एतमाद का वोट लें, चाहे एतमाद का वोट ना ले सकें और री इलेक्शन हो, जो भी कुछ होना है, परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बन जाना है। नुकसान एक बंदे का होगा और उस बंदे का नाम है इमरान खान। और जिस तरह शहबाज गिल साहब ने दौड़ लगाई है, जटा का मुंडा दौड़ गया था, जिस तरह आज़म सवाती साहब भाग गए हैं कि मैंने तो ट्वीट ही नहीं किए थे, इस तरह अगली बारी है इमरान खान साहब की। और वो जो केपी असम्बली नहीं तोड़ रहे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें भागने के लिए जगह मिले, वो यहाँ से भागेंगे और केपी जाकर बैठ जाएंगे और वो जो कट टू साइज़ वाला फॉर्मूला है ना, वो उन पर फिट आ जाएगा। फिर देखते हैं अगला इलेक्शन जब आएगा, उसमें इमरान खान साहब तो वैसे ही नहीं होंगे ना, नाअहलिए, इतने सारे केसेस और रंग बिरंगे केसेस, बहुत सारे केसेस है ना, तो उन्होंने तो नाअहल होकर घर बैठ जाना है। पार्टी की क़यादत के लिए ग्रुप्स लड़ेंगे, नए नए ग्रुप्स बन जाएंगे और फिर देखते हैं कि अगले इलेक्शन का जो खाका है वो क्या बनता है। तो इंतज़ार करते हैं, चीज़ें अनफोल्ड हुए जा रही हैं और चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर पिक्चर हमारे सामने होगी। शुक्रिया।